लो, कभी भी जिंदगी में बहू की उतरी हुई साड़ी सास को नहीं पहनना चाहिए। समझ गई? बहू की उतरी हुई साड़ी कभी सास को नहीं पहनना चाहिए कभी भी। क्यों? आप अपने बेटे को अगर कलंक से बचाना चाहें तो। मतलब कलंक कैसे लगता है? आपने देखा कभी माताजी मायके में चली जाएं और जो भैंस माताजी रोज निकालती हूँ भैंस का दूध, और माताजी जब चली जाती हैं तो हमारे भाई लोग माताजी की साड़ी अपनी पत्नी को पहना लेते हैं। पत्नी को अम्मा बना लिया, अम्मा चलो। अम्मा जाके भैंस के पास बैठ जाते हैं और जैसे ही अम्मा ने भैंस का स्तन पकड़ा, भैंस समझ गई अम्मा नहीं है, बड़ी अम्मा है, उल गई। भाई ने एक डंडा उठाया, भैंस को दिया, ये हमारी तो अम्मा है जिसने हमें पैदा किया, खड़ी हो जाओ। 1-1.5 लीटर के चक्कर में भैंस को अपनी पत्नी को अम्मा बता रहा है, खड़ी हो जाए, मेरी अम्मा है वही जो रोज वाली। कई एक भैंस तो धोखे में दूध निकलवा लेती है, वो साड़ी से समझ जाती है वही अम्मा है, धोखा हो जाता है। जो साड़ी रोज तुम्हारी पत्नी पहनती रही और वही साड़ी आज पत्नी ने अम्मा को दे दिया। अम्मा छत पे खड़ी है और तुम्हारी तरफ पीठ है, उल्टी तरफ अम्मा का मुंह है। तुम जिस समय बाजार शाहजहांपुर से लौट के आए, तुमने जो दूर से देखा, तुमने कहा हो श्री देवी छत पे खड़ी इंतजार कर रही है, और नजदीक जब आए तो उसमें अम्मा निकली। बड़ा बुरा लगा। साड़ी तो घरवाली की पर अंदर अम्मा है। गाल में कान पकड़ के तमाचा, क्या मैंने सोच रखा है अम्मा की, तो गलत नेगेटिव सोच हो गई ना। इसलिए हमारे बच्चे को भी, अपने बच्चे को आप कलंक से लगने से बचाने के लिए बहू की साड़ी को मत पहनिएगा। YouTube चैनल पर हमने देखा एक मौलाना अपने मुसलमानों को समझा रहा है कि हमारे हिंदू धर्म में राम हुए, लक्ष्मण हुए, और हिंदू धर्म में कितना पर्दा है, ये वो मौलाना मुसलमान भाइयों को बता रहा है। कह रहा है रावण सीता को लेकर के गया तो सीता बड़ी समझदार थी। कहीं सीता जी ने अंगूठी डाल दी, तो कहीं सीता जी ने चुनरिया डाल दी, तो कहीं सीता जी ने पायल डाल दी, तो कहीं सीता जी ने कड़ा डाल दिया, तो कहीं सीता जी ने कुंडल डाल दिया, तो कहीं सीता जी ने नथुनिया डाल दी। बहुत अच्छी बात बता रहा है। और जब ये डालते चले गए, रास्ता में राम जी के साथ लक्ष्मण जी हैं। राम पायल उठाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण ये पायल किसकी? बोले ये पायल हमारी सीता माँ की। लक्ष्मण ये चुनरिया किसकी? सीता माँ की। लक्ष्मण ये कंगन किसका? सीता माँ का। ये हार किसका? बोले सीता माँ का। आगे जब राम जी चलते हैं तो राम जी को सीता जी की नथुनिया मिल जाती है। वो क्या बता रहा कि लक्ष्मण जैसे देवर भाभी को क्या समझते थे और आजकल के देवर भाभी को क्या समझते हैं, ये बता रहा था। नथुनिया मिली और नथुनिया को राम जी ने हाथ में रखा और लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण ये नथुनिया किसकी? उसी समय लक्ष्मण रुक जाते हैं। राम जी ने कहा लक्ष्मण अभी तो तू सब कुछ बता रहा है, सीता माँ का क्यों रुक गया? लक्ष्मण ने कहा भैया इस नथुनिया को हम इसलिए नहीं पहचान पा रहे कि हमने कभी अपनी सीता माँ के चेहरे की तरफ नहीं देखा। ये बात बता रहा है। लेकिन मुझे पूछा जाए, हम जो उसी धर्म से बिलोंग करते हैं, आजकल के देवर कैसे हैं मालूम है? आजकल के देवर ऐसे हैं, अगर भीतर भाभी का अंदर वाला दांत भी कहीं गिर जाए तो देवर बता देंगे कि मेरी भाभी का है। समझ गए? पहले के देवर भाभी के चेहरे से दूर रहते थे, आज के देवर कितने अंदर तक पहुंचे। बोले अंदर वाला दांत गिरा तो भाभी का। ओहो, लक्ष्मण ने पहचान कर ली है प्यारे। लक्ष्मण ने जब पहचान कर ली है तो सती वहां नजरों से गिर गई। किसी कवि ने कहा है कि जो ठोकर से और गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है।
जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठा लेता है। रोड पे अगर आप किसी ठोकर में गिर जाएं तो कोई न कोई उठा के आपको खड़ा कर देगा, और आप यदि समाज की नजरों से गिर गए तो फिर आपको कोई उठाने वाला पैदा नहीं। ठोकर से गिर जाता उसे कोई न कोई उठाता, और जो नजरों से गिर जाता उसे फिर कोई उठा नहीं पाता है। कपड़े में दाग लग जाता है तो धोने से छूट जाता है, और यदि कुल में दाग लग जाए तो कोई केमिकल पैदा नहीं हुआ है जिस दाग को छुटा दे। और कुल में दाग हमारे भाइयों से थोड़ा कम लगता है, हमारी बहन बेटी और माताओं से ज्यादा लगता है। लड़का यदि बचपने में कोई गलती कर दे तो जवानी तक लोग भुला देते हैं, जवानी पे गलती कर दे तो विवाह तक लोग भुला देते हैं। पर हमारी कितनी छोटी भी बहन हो, चाहे 9 साल की हो, घर से अगर भाग जाए तो लोग सदियों तक याद रखते हैं उनकी एक छोटी लड़की भाग गई, नहीं भूलेंगे। तो मेरे बहन बेटियों को समझ लेना चाहिए कि हमें समाज में ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जो हमारे परिवार में दाग लगे, जिससे परिवार में दाग लगे। ऐसा कोई काम नहीं करना है। बहनों, आपको समाज में अपना चित्त और चरित्र बहुत उज्जवल रखना है। हमारे भाइयों को समाज में जब चलते हैं तो सर उठा करके भाई चले तो शोभा पाते हैं, और हमारी बहन बेटियां समाज में सर झुका करके चले तो शोभा पाती हैं। हमारी बहन बेटियों को बड़े सिद्धांत, बड़े नियम से चलना चाहिए। तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आता है, जान पुरुष आता, अनजान पुरुष आता है, बहन बेटी की एक बार उसकी तरफ नजर चली जाए तो ठीक है, पर बार बार तुम्हारी नजर जब उसके पास जाएगी तो वही व्यक्ति अपने नेत्रों से तुम्हारे सामने गंदी गंदी हरकत करना शुरू कर देगा, क्योंकि तुम उसे बार बार देख रही हो। इसलिए बहनों को करना चाहिए, कोई रिश्तेदार आता है, कोई परपुरुष आता है, रोटी पसने जाती तो रोटी तक सीमित, पर उसके चेहरे को लौट लौट के बार बार नहीं देखना है। बार बार देखोगी तो अपनी आंखों से आपको गंदी गंदी हरकत करने लगेगा। धीरे धीरे यहाँ तक वो रावण बन जाएगा। तुम्हारा हरण करने के चक्कर में तुम्हें सीता होगी, वो रावण बन जाएगा, हरण कर ले जाएगा। सबसे पहले मेरे जीवन का उज्जवल कौन होना चाहिए? हमारा चित्त उज्जवल होना चाहिए, और चित्त के बाद हमारा चरित्र उज्जवल होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले हमारा चित्त खराब होता है, किसी बहन बेटी किसी अच्छी वस्तु को देखे, और चित्त खराब होने के बाद फिर हमारा चरित्र बिगड़ने लगता है, और जब चरित्र बिगड़ने लगता है तो हमारे द्वारा वो गलत कार्य किया जा सकता है। तो हमारा जब चित्त, आंखें जब देख नहीं सकती हैं तो दुनिया में कोई गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि आंखें देख रही हैं, आंखों ने देख करके ये सारी दूषित भावनाएं अंदर भर दी। इसलिए अपने चित्त और चरित्र को बहुत जीवन में मुट्ठी में रखना है। भागवत श्रोताओ, सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन परीक्षित, इधर भोले बाबा ने मन में संकल्प ले लिया, क्योंकि सती जी की यहाँ पोल कथा खुल गई। अरे शिव संकल्प कीन मन माही, प्रजातन सती भेटी अबुना। संकल्प कीन मन माही, जातन सती भेंट अब नाही। भोले बाबा ने संकल्प ले लिया, सती अब तेरा इस तन से दोबारा मिलना जिंदगी में नहीं होगा, क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी। और जो स्त्री जिंदगी में पति की बात नहीं मानती है, उस स्त्री को जिंदगी में ठोकर के अलावा कुछ नसीब नहीं होता है। जवानी पे तो माताओं साथ देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर जब बुढ़ापा आएगा तो तुम्हारी अपनी दुर्गति हो जाएगी। क्यों? पति भी तुम्हारे कर्मों के आधार पे तुम्हारा नहीं रहा, गांव के तुम्हें थूकेंगे, जवानी पर ऐसी रही, पर अब बुढ़ापे में तेरा कौन साथ देने वाला? दुर्गति हो जाएगी, फिर जहर खाना पड़ेगा, बुढ़ापे में नदी में कूदना पड़ेगा, फांसी लगानी पड़ेगी। इसलिए अपनी जिंदगी को बदलना है तो पति की बात मान करके चलो।
निज पति की निंद्रा करे पर पत प्रेम लगाए, बालापन विधवा बने सो 7 जन्म दुख पाए। जो पत्नी अपने पति की निंदा करती है और पराये पति से प्रेम करती है, ऐसी पत्नी को जिंदगी में विधवा बनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। विधवा बनती है ये स्त्री। और अधिकतर देखना, जिसने अपने पति को ठुकराया है वो पति कुछ समय बाद खत्म हो गया तो उसकी जिंदगी में उसे रढ़ापा भोगने को मिला है। इसलिए पति आपका जय जैसा हो, काला हो, रूपवान हो, क्रूप हो, जैसा आपका पति है आपके पूजने के योग्य है, उस पति को परमात्मा समझ करके अपनी जिंदगी को व्यतीत करो, उसकी सेवा करो। और ऐसा नहीं करोगे तो क्या लिखा किसी कवि ने, अरे त्रिया और 7 जन्म दुख पावेगी और पति संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, पति संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म दुख पावेगी, पति संग दगा करेगी। त्रिया और माताओं जन्म कैसे कैसे मिलेंगे? अरे एक जन्म बिल्ली को पावे, एक जन्म बिल्ली को पावे, कोई घर घर हड़ियां चाटेगी, पत संग दगा करेगी। त्रिया 7 जन्म पावेगी, पत संग दगा करेगी। त्रिया 7 और अरे एक जन्म कुतिया को पावे, एक जन्म कुतिया को पावे, अरे एक जन्म कुतिया को पावे, एक जन्म कुतिया को पावे। और इसी बीच में और 51 रुपए भगवान के चरणों में और धनी राम भैया जी की तरफ से प्रदान किए गए और 101 रुपए हमारे दादा पुजारी जी की तरफ से भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। भगवान की सदा इनके ऊपर कृपा बनी रही, प्रभु से प्रार्थना। और एक जन्म कुतिया को पावे, कोई घर घर डंडा खावेगी, पत संग दगा करेगी। एक नहीं, ऐसे 7 जन्म तक कष्ट उठाना पड़ेगा यदि पति के साथ धोखा करोगी तो। विचार करना। विचार करना, प्यारे पति के साथ धोखा करने से पूरा जीवन खराब होता है, लेकिन भोले बाबा की कथा बहुत अच्छा कहती है।